सबसे पहले तालियां अंकित भाई के लिए क्योंकि सबसे पहले आने वाले थे। करें? नहीं मतलब पोएट्री यार। दिल में दबे से हुए कई जो मेरे जज्बात हैं, मेरे अक्षरों के गवाह कई बेजान स्याह रात हैं, और बड़ा खुश सा हूं कि आज आजमाइश है मेरी। मैं शेर पढ़ता रहूंगा और आप लोग कहिएगा वाह क्या बात है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित शर्मा और थोड़ी बहुत शायरी करता हूं मैं। और मेरा मानना है कि जो शायर होता है, अगर उसकी डायरी के पिछले पन्ने में अगर किसी महबूबा का नाम या कुछ अल्फाज ना लिखे हों तो वो शायर अधूरा है, वो डायरी अधूरी। तो मैं बता देता हूं कि मैं किस तरह का शायर हूं कि कुछ इस तरह गजल, आप जानते हैं ना मिसराए सानी और मिसराए उला क्या होता है। एक 5, 7, 9, 11 शेरों की कोई एक गजल होती है और शेर के पहला जो लाइन होती है, पहली लाइन, उसको मिसराए उला कहते हैं और जो आखिरी लाइन होती है उसे मिसराए सानी कहते हैं। तो कहा है कि कुछ इस तरह गजल में कोई आबाद लिखता हूँ, कभी बेतरतीब लिखता हूँ, कभी बर्बाद लिखता हूँ। मैं लिख देता हूँ पहले शेर का मिसराए सानी, मिसराए उला में उसके बाद लिखता हूँ। तो ये कहानी है मेरे एक दोस्त की। जब दोस्त मोहब्बत ढूंढने गया, उसे मोहब्बत जिस शख्स के पास गया उससे वो मोहब्बत उसे मिली नहीं। फिर उसने दोबारा ट्राई मारा, फिर मोहब्बत ढूंढी, उसे फिर मोहब्बत नहीं मिली। ऐसा 2-3 दफ़ा होने के बाद एक वक्त ऐसा आया, और ये कभी ना कभी आपकी लाइफ में, मैं चाहता हूं कि ना आए लेकिन अगर आया है, कि फिर तीसरी बार उसके पास एक और बंदा आया। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसके अंदर मोहब्बत खत्म हो गई है। अब इसके पास मोहब्बत नहीं बची। जो इंसान आया वो पूरा परफेक्ट है, जैसा उसे चाहिए था। कंपैटिबिलिटी, कमिटमेंट में ले लो, सुंदरता में ले लो, हर चीज में परफेक्ट है। दिक्कत यह है कि अब इसके पास मोहब्बत देने के लिए है ही नहीं। अब जब जो चीज़ आपके पास देने के लिए है नहीं, आप दोगे क्या? तो उसके लिए मेरे दोस्त ने लिखा है कि नींदें हमारी ले गया, वो जख्म सारे दे गया, वो कह गया मुझसे मैं आऊँगा वापस, मेरा इंतज़ार करना, वो ले गया अरदास मेरी, कुफ्र मुझको दे गया। कुफ्र का मतलब होता है नास्तिकता। नींदें हमारी ले गया, वो जख्म सारे दे गया, वो कह गया मुझसे मैं आऊँगा वापस, मेरा इंतज़ार करना, वो ले गया अरदास मेरी, कुफ्र मुझको दे गया। सर्द रातें काट कर, टुकड़े हजार बांट कर, वो ले गया मुस्कान मेरी खूबसूरत छांट कर। जी रहे हैं खुद की जिंदगी जैसे पराई हो, कोई कैसे चल दे सीधा जब राह डगमगाई हो। इतना सा भी खुद में बाकी न रहे हम, और मेरी जान तुम अब आई हो। कहा है कि आंखों का समंदर मेरी सुखा गया है वो, आंखों का समंदर मेरी सुखा गया है वो, इश्क दोबारा नहीं करना बता गया है वो। और मैं तालियां चाहता हूं आप लोगों की इस बात पे कि आंखों का समंदर मेरी सुखा गया है वो, इश्क दोबारा नहीं करना बता गया है वो। और वो कह रहा था कि तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है मेरा, निशान सबको पीट के दिखा गया है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। सौदागरों के हाथ मुफ्त में बिक चुका हूं मैं, सपने में उसे एक बार दिख चुका हूं मैं। और ये बात आपको आपके पहले प्यार की याद दिलाएगी। सौदागरों के हाथ मुफ्त में बिक चुका हूं मैं, सपने में उसे एक बार दिख चुका हूं मैं। तीर पार हो रहा था जिसके ऐसा एक दिल बनाया था कभी, भीतर उसके नाम 2 लिख चुका हूं मैं। कि बड़ी देर बाद जाने मन ये खबर लाई हो, अल्फाजों की अब हमारे कैसे सगाई हो। इतना सा भी खुद में बाकी न रहे हम, और मेरी जान तुम अब आई हो। एक नन्हे से ख्वाब के कत्लेआम सोच रखे थे। गौर फरमाइएगा कि एक नन्हे से ख्वाब के कत्लेआम सोच रखे थे, किसी से छुपा कर नहीं सरेआम सोच रखे थे। एक अरसे तक उसकी याद में छटपटाया था कभी, उसके साथ बिताए वक्त के अंजाम सोच रखे थे। उसके साथ लिपट कर सोने के
कि उसके साथ लिपट कर सोने के आराम सोच रखे थे, सुबह से लेकर शाम तक के काम सोच रखे थे। प्रथम, अनिका, दीप्ति, सारांश और शिवांश। आप समझ जाएंगे तो तालियां बजाइएगा कि उसके साथ लिपट कर सोने के आराम सोच रखे थे, सुबह से लेकर शाम तक के काम सोच रखे थे। प्रथम, अनिका, दीप्ति, सारांश और शिवांश। कुछ इस तरह से हमने बच्चों के नाम सोच रखे थे। बहुत शुक्रिया। कि धोखा देने की जब किसी ने कसम खाई हो, फरेब से किसी के जब आंख भर आई हो, इतना सा भी खुद में बाकी न रहे हम, और मेरी जान तुम अब आई हो। ये कुछ आखिरी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के बारे में बता दूं कि इसमें 4 पंक्तियां हैं। जो आखिरी है वो उड़ान है। जो पहली 3 हैं, इन 3 को लिखने में 3 साल लगे। जब उनसे बिछड़े, मेरा दोस्त जब उनसे बिछड़ा, तो पहली पंक्ति उसने पहले साल में लिखी, फिर तीसरी जो लिखी वो तीसरे साल में। तो इन बीच के 2 सालों में क्या हुआ वो दूसरी लाइन में है। तो आप समझिएगा कि कुछ इस तरह मैंने उसे अपने दिल में बसाया था, मैं दूर नहीं रह सकता उससे, खुद को बहलाया था। हाल चाल ही पूछ लूं, सोचा बात कर लूं एक बार, इतने में उसकी शादी का कार्ड आया था। सपनों के मोती उम्मीद के धागे में पिरोए थे, ये दूसरा साल है। सपनों के मोती उम्मीद के धागे में पिरोए थे, कुछ गुम गए जवानी में, कुछ बचपन में खोए थे। कोई कह ना दे कमजोर, देखो लड़कियों की तरह रोता है। चादर के नीचे छुपकर हमने तकिए भिगोए थे। मेरे होठों पे हंसी और आंखों से अश्क फूट रहे थे। और बड़ी सच्ची घटना है ये कि जिस दिन ये तीसरी जो बात आएगी, इस दिन शहर में किसी की शादी थी, पता नहीं था किसकी थी, लेकिन शादी थी, तो आतिशबाजियां हो रही थी। तो मेरे होठों पे हंसी और आंखों से अश्क फूट रहे थे। मेरे यार मुझको देखकर मजे लूट रहे थे। पिछली 13 फरवरी को बेटी हुई है, ये उसने 24 को बताया था मुझे। यकीन मानिए जनाब, उस दिन शहर में पटाखे फूट रहे थे। कि हिस्से अपने इश्क का क्यों दर्द लाई हो, हिस्से अपने इश्क का क्यों दर्द लाई हो, बेगैरत सा ये आशिक बड़ा बेदर्द लाई हो, इतना सा भी खुद में बाकी न रहे हम। और आप साथ गुनगुनाइएगा कि इतना सा भी खुद में बाकी न रहे हम, और मेरी जान तुम अब आई। बहुत शुक्रिया।